एक बार की बात है, एक व्यापारी था जो अपनी बेटी के साथ रहता था। उनकी बेटी का नाम था ब्यूटी। एक दिन व्यापारी एक लंबी यात्रा से लौट रहा था। उस दिन बहुत ठंड थी और अंधेरा भी हो गया था। खोया हुआ हताश व्यापारी चलते चलते एक किले के पास पहुंच गया। उसे आश्चर्य हुआ क्योंकि दरवाजा खुला था और वह अंदर आया। हेलो हेलो, कोई है? उसने पुकारा, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। अंदर चिमनी में गर्म आग जल रही थी और मेज पर स्वादिष्ट भोजन रखा हुआ था। भूखा और आभारी होकर उसने महल के मालिक से मिलने और अपना धन्यवाद व्यक्त करने की उम्मीद में खाना शुरू कर दिया। अपनी भूख को संतुष्ट करने के बाद वह एक आरामदायक सोफे पर आराम करने लगा। एक बड़ी जम्हाई के साथ वह गहरी नींद में सो गया। वह सुबह जागा और उसने फिर से पुकारा, हेलो हेलो, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। बगीचे में कदम रखते ही महल के बाहर सर्दी होने के बावजूद प्यारी गुनगुनी धूप ने उसका स्वागत किया। बगीचा हर दिशा में फूलों से सजा हुआ था। उसने अपनी बेटी ब्यूटी के लिए गुलाब तोड़ने का फैसला किया। अचानक एक गुस्से भरी खतरनाक आवाज गूंजी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे फूल तोड़ने की? तुम कल रात मेरे महल में रुके थे और इस तरह तुमने मुझे धन्यवाद दिया। व्यापारी पीछे मुड़ा और वहाँ एक बड़ा, बदसूरत और डरावना जानवर खड़ा था जिसके बड़े बड़े नुकीले दांत और बालों वाला चेहरा था। तुम मेरा गुलाब लेने के बदले में क्या करोगे? जानवर ने पूछा। व्यापारी ने डरते हुए उत्तर दिया, मैंने इसे अपनी प्यारी बेटी ब्यूटी के लिए चुना और मैंने नहीं सोचा था कि किसी को कोई परेशानी होगी। जानवर गुस्से में बोला, यह कोई बहाना नहीं है, मैं आपसे माफी मांगता हूँ। व्यापारी ने विनती की, अपनी बेटी को यहाँ लाओ और मैं तुम्हें माफ करने पर विचार कर सकता हूँ, जानवर ने घोषित किया। व्यापारी जल्दी से घर गया और ब्यूटी को सारी बात बताई। बिना किसी हिचकिचाहट के ब्यूटी ने कहा, बेशक मैं आपके साथ आऊंगी पिताजी। महल में लौटकर वे उस कमरे में दाखिल हुए जहाँ व्यापारी ने रात बिताई थी। चिमनी में पहले की तरह गर्म आग जल रही थी और स्वादिष्ट भोजन मेज पर सजा हुआ था। जैसे ही उन्होंने अपने भोजन का आनंद लिया, भारी कदमों की आवाज आई। बदसूरत जानवर कमरे में दाखिल हुआ, जिससे ब्यूटी डर गई। अपने डर के बावजूद उसने मुस्कुराकर जानवर का स्वागत किया। गुड इवनिंग बीस्ट, जानवर ने मुस्कुराते हुए कहा। गुड इवनिंग, तुम जरूर ब्यूटी हो। तब जानवर ने व्यापारी से कहा, आपकी बेटी इतनी सुंदर है कि वह मेरे पुराने महल को रोशन कर देती है। कृपया उसे कुछ समय के लिए यहाँ रहने दें, वह यहाँ बहुत सुरक्षित रहेगी। उस रात अपने आरामदायक बिस्तर पर ब्यूटी ने एक बोलती हुई घड़ी, एक टीपॉट और एक मोमबत्ती के बारे में एक अजीब सपना देखा। टीपॉट ने कहा, ब्यूटी, तुम्हें एक सुंदर राजकुमार प्यार करता है, उसे ढूंढने की कोशिश करो और तुम एक साथ बहुत खुश रहोगे। जब ब्यूटी उठी तो उसे बोलने वाली घड़ी और टीपॉट की याद आई तो वह हंस पड़ी। उस शाम खाने के बाद जानवर कमरे में आया। वह अभी भी थोड़ी डरी हुई थी, लेकिन जानवर ने बस इतना ही कहा, गुड इवनिंग ब्यूटी। फिर जानवर ने उसे एक गुलाब दिया। यह मेरे बगीचे से आया है, उसने कहा। ओह गुड इवनिंग बीस्ट, वह हंसी, धन्यवाद, कितना प्यारा फूल है। गुड इवनिंग ब्यूटी, जानवर ने थोड़ा उदास होकर कहा। अगली शाम भोजन के बाद बीस्ट ने ब्यूटी को पढ़ने के लिए एक किताब दी। मुझे लगता है कि आपको यह कहानी पसंद आएगी, मुझे यह बहुत पसंद आई, बीस्ट ने कहा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ब्यूटी बोली। आप बहुत अच्छे हैं। जानवर ने गुड नाइट कहा और वह चला गया। वह बदसूरत होने से खुद को नहीं रोक सकता, लेकिन वह अंदर से बहुत कोमल और दयालु है। मैं अब उससे नहीं डरती और मैं उसे बहुत पसंद करने लगी हूँ। जो अंदर है वही मायने रखता है, ब्यूटी ने सोचा। ब्यूटी को महल के खूबसूरत बागीचे को देखना और पेड़ों पर पक्षियों का गाना सुनना बहुत पसंद था। एक दिन बगीचे में उसे एक लिफाफा मिला जिस पर उसका नाम लिखा था। अंदर एक नोट था जिसमें लिखा था, तुम्हें जो पसंद है वो सभी फूल तुम तोड़ सकती हो। एक शाम ब्यूटी रात के खाने के समय रोज की तरह जानवर के आने का इंतजार कर रही थी, लेकिन वह नहीं आया। उसे चिंता हो गई और उसने महल में हर जगह जानवर को ढूंढा, पर वह नहीं मिला। फिर बगीचे के दूर किनारे पर उसे एक गुफा दिखाई दी। कहीं जानवर गुफा के अंदर तो नहीं है, ब्यूटी ने मन ही मन सोचा। वह गुफा के अंदर गई और जानवर जमीन पर पड़ा हुआ था। उसके सिर पर चोट लगी थी।
और उसके गालों से आंसू बह रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो वह गहरी नींद में हो। ब्यूटी ने धीरे से उसके सिर को सहलाया। जानवर ने अपनी आंखें खोली। ओह, गुफा में आते समय मेरा सिर टकरा गया होगा। पर तुम उदास क्यों हो? जानवर बोला। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, ब्यूटी ने कबूल किया। खुश होकर जानवर ने पूछा, ओह ब्यूटी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? जिस पर उसने खुशी से जवाब दिया, हाँ। एक पल में गुफा सुंदर रोशनी से भर उठी। जानवर एक सुंदर राजकुमार में बदल गया था। उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान थी। राजकुमार ने बताया कि एक दुश्मन जादूगरनी ने उसे बीस्ट बना दिया था, लेकिन तुमने कहा कि तुम मुझसे प्यार करती हो और अब जादू टूट गया है। जैसे ही वे महल में वापस गए, ब्यूटी ने अपने सपने की तरह एक टीपॉट देखा। जल्द ही उनकी शादी हो गई और ब्यूटी और राजकुमार हमेशा खुशी से रहने लगे।